नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जो सुनकर शायद रोंगटे खड़े हो जाएं। न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में सोचिए, एक अस्पताल कर्मचारी ने करीब 13,000 लोगों को, मरीजों और स्टाफ को गुप्त रूप से बाथरूम में फिल्माया। जी, ये बिल्कुल सच है। एक हालिया रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है और ये सब नॉर्थवेल हेल्थ नाम की एक बड़ी हेल्थ केयर संस्था के 2 अस्पतालों में हुआ। 2 अस्पतालों में? ये तो मतलब बड़े पैमाने पर हुआ। हाँ, और इसने अस्पतालों जैसी जगहों पर, जहां हम सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, वहां भरोसे और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ और इसके मायने क्या हैं। बिल्कुल, हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस मामले के जो जरूरी तथ्य हैं, जो इसके नतीजे निकले और जो बड़े मुद्दे से जुड़े हैं, उनको ठीक से समझें। तो सबसे पहले ये किया किसने और ये सब हुआ कैसे? अस्पताल के अंदर करने वाले शख्स का नाम संजय श्याम प्रसाद है। 48 साल का था, वहीं अस्पताल में काम करता था और ये सब उसने जुलाई 2023 से अप्रैल 2024 के बीच किया। नॉर्थवेल हेल्थ के 2 सेंटर थे। मैनहट्टन में एक स्लीप डिसऑर्डर सेंटर और दूसरा स्टार्स रिहैबिलिटेशन सेंटर। लेकिन तरीका क्या था? मतलब बाथरूम में कैमरे लगाना किसी की नजर में क्यों नहीं आया? उसने बहुत चालाकी से काम किया। छोटे कैमरे इस्तेमाल किए जो बिल्कुल स्मोक डिटेक्टर जैसे दिखते थे। स्मोक डिटेक्टर मतलब जो आग लगने पे अलार्म बजाते हैं? हाँ, बिल्कुल वही, ताकि किसी को शक ना हो कि ये कैमरा है। और इन्हें लगाने के लिए उसने वेलक्रो डॉट्स का इस्तेमाल किया, मतलब चिपकाने वाले डॉट्स। 9 अलग-अलग बाथरूम स्टॉल्स में इन्हें लगाया गया, टॉयलेट और शावर एरिया दोनों में। और वो भी रात की शिफ्ट में बदलता रहता था जगह, ताकि पकड़ा ना जाए। जी हाँ, वो अक्सर रात की शिफ्ट में कैमरों की जगह बदल देता था। फिर शिफ्ट खत्म होने पर वो कैमरे से एसडी कार्ड निकाल लेता था और फुटेज अपने पास रख लेता था। अरे बाप रे! तो ये सब सामने कैसे आया? किसी ने पकड़ा उसे? लग रहा है कि शायद किसी को शक हुआ या कोई कैमरा मिल गया, क्योंकि जब मामला खुलने लगा तो उसने सबूत मिटाने की कोशिश की। उसने एक टूटा हुआ कैमरा और कुछ मेमोरी कार्ड पास के कूड़ेदान में फेंक दिए। तो फिर जांच हुई होगी। क्या मिला जांच में? क्या उन सभी लोगों की पहचान हो पाई? जांच तो हुई और 300 से ज्यादा वीडियो मिले, लेकिन यहीं पर एक बड़ी मुश्किल सामने आई। क्या मुश्किल? वीडियो थे तो पहचान हो जानी चाहिए थी। वीडियो तो थे, पर उनमें से लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल था, शायद क्वालिटी की वजह से या एंगल की वजह से। नतीजा ये हुआ कि इतने सारे वीडियो होने के बावजूद सिर्फ 5 पीड़ितों की ही पक्की पहचान हो पाई। और दुख की बात है कि उनमें एक बच्चा भी शामिल था। सिर्फ 5? 13,000 लोगों को शक था और पहचान सिर्फ 5 की? जी, और इसी आधार पर श्याम प्रसाद पर गैर कानूनी निगरानी यानी अनलॉफुल सर्वेलेंस के 5 मामले और सबूत मिटाने के 2 मामले दर्ज किए गए। इतने गंभीर आरोपों के बाद सजा क्या मिली? जेल हुई? पहले तो उसने कहा कि वो बेकसूर है, लेकिन बाद में अपना गुनाह कबूल कर लिया। और सजा मिली? 5 साल की प्रोबेशन। प्रोबेशन मतलब जेल नहीं, बस निगरानी? हाँ, बस 5 साल की निगरानी। उसे जेल नहीं भेजा गया? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हजारों लोगों की प्राइवेसी का मामला, अस्पताल का भरोसा, और सजा सिर्फ प्रोबेशन। बिल्कुल, आप अकेले नहीं है जो ऐसा सोच रहे हैं। वहां की जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है एनी डोनेली, वो भी इस सजा से बहुत ज्यादा नाराज थी। उन्होंने तो हर एक आरोप के लिए 1 से 3 साल की जेल की सजा की मांग की थी, जो एक के बाद एक चलती। उनका साफ कहना था कि यह सजा अपराध की गंभीरता के हिसाब से बिल्कुल नाकाफी है। उनका कहना तो सही लगता है, ये तो लोगों की निजता पर बहुत बड़ा हमला था। जी, उन्होंने इसे गोपनीयता और व्यक्तिगत अधिकारों का घोर उल्लंघन बताया। तो क्या मामला यहीं खत्म हो गया या इसका कुछ और असर भी हुआ, मुकदमे वगैरह? नहीं, मामला खत्म नहीं हुआ है। श्याम प्रसाद और नॉर्थवेल हेल्थ दोनों के खिलाफ क्लास एक्शन मुकदमे दायर किए गए हैं। क्लास एक्शन मतलब कई सारे पीड़ितों ने मिलकर एक साथ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। हाँ। अस्पताल ने खुद करीब 13,000 लोगों को चिट्ठी भेजकर बताया है कि हो सकता है कि वो भी प्रभावित हुए हों। 13,000? हाँ, लेकिन जो वकील पीड़ितों की तरफ से लड़ रहे हैं, उनका मानना है कि असल संख्या शायद इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। ये तो वाकई बहुत डरावनी बात है, खासकर अस्पताल जैसी जगह के लिए। लोग वहां इलाज के लिए जाते हैं, अक्सर अपनी सबसे कमजोर हालत में होते हैं। बिल्कुल, और वो उस संस्था पर पूरा भरोसा करते हैं। ये घटना दिखाती है कि ये भरोसा कितनी आसानी से तोड़ा जा सकता है और इसका असर कितना गहरा होता है।
तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये एक बड़े पैमाने पे प्राइवेसी का उल्लंघन था, सजा पे काफी सवाल उठे और कानूनी लड़ाई अभी भी जारी है। हाँ बिल्कुल। और ये मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिन जगहों को हम सबसे सुरक्षित मानते हैं, वहाँ निजता, सुरक्षा और कौन जिम्मेदार है, ये कितना जरूरी है और इसे कैसे पक्का किया जाए। और एक आखिरी सवाल मेरे मन में आ रहा है, अगर वीडियो सबूत होने पर भी ज्यादातर पीड़ितों की पहचान इतनी मुश्किल थी, तो ये उन गुप्त उल्लंघनों के बारे में क्या बताता है जो शायद दूसरी जगहों पर हो रहे हों और जिनका हमें पता भी न चले? ये बहुत अहम सवाल है। और जब हर एक व्यक्ति के लिए सीधा नुकसान साबित करना इतना मुश्किल हो, तो फिर संस्थाएं जैसे कि अस्पताल अपनी जवाबदेही कैसे तय करें? ये सोचने वाली बात है।